हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2025 वो समय अब आ चुका है जब आप सभी बच्चे सीबीटी 1 का पेपर देने जाने वाले हैं 19 और 20 फरवरी को। कुछ स्टूडेंट्स का, या मैं बोल सकता हूं 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो 25 ऑफ फरवरी को भी है, बट मोर देन 50% स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो 19 और 20 को हो जाएगा। अब ये बात तो एक तय है कि 19 और 20 को जब आप पेपर दे के आओगे तो एक आइडिया लग जाएगा 25 वाले बच्चों को कि कैसा पेपर आ रहा है, तो एक बच्चा माइंडसेट तो अपना बना लेगा। बट रेलवे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा और इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करेगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल आरआरबी का पेपर 9 शिफ्ट के अंदर है। 19 तारीख को 3 शिफ्ट में है, 20 तारीख को भी 3 शिफ्ट में है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। और सबसे लास्ट शिफ्ट जो हमारी है जो कि 25 तारीख को, उसमें भी 3 शिफ्ट में। आज मैं आपके सामने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं, और वो भी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या 25 तारीख वाले बच्चों के लिए 1 हफ्ते पहले। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब मैंने आरआरबी जेई अटेम्प्ट किया था, मैंने आरआरबी जेई जब दिया था, तो किन किन चीजों का मैंने ध्यान रखा था और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हो कि आरआरबी जेई में आप कितना भी स्कोर कर लें सीबीटी 1 में, ये मैटर नहीं करता। आप टॉप भी कर जाओ तो ये मैटर नहीं करता आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। एट द एंड आपको एक डिसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि आप सीबीटी 2 के लिए अपियर हो जाओ। और एक बार जब आप सीबीटी 2 तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद की कहानी टेक्निकल के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपका मेजॉरिटी टेक्निकल का पोर्शन आपको देखने को मिलता है और आप वहां पे अच्छा भी कर लेते हो, क्योंकि आरआरबी जेई का टेक्निकल इजी भी आता है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। बट यहां पर जो लड़ाई है, यहां पर जो लाखों बच्चों की लड़ाई है, वो सीबीटी 1 के लिए। देखिए, रेलवेज के सीबीटी 1 निकालने का अपने आप में एक आर्ट है, और ये आर्ट सिर्फ रेलवेज के पेपर में ही एप्लीकेबल होता है और किसी जगह नहीं होता। आप देश में कितने भी जेई के पेपर दे लें, कोई भी जेई का पेपर आप दे लो, आपको हमेशा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिक्स फॉर्म में मिलेगा। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना उतना टफ नहीं है। आप टेक और नॉन टेक का टाइम को आराम से मैनेज कर पाते हो और बेहतर तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते हो। लेकिन रेलवे ये बोलता है नहीं भाई, हम तो आपका पूरा नॉन टेक्निकल ही लेंगे सीबीटी 1 में। तो एक बच्चे को अंदर से डर भी रहता है कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिनको आपको फॉलो करना है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टिप को एवरी टॉपर का मतलब यह है, अब हर टॉपर तो आपसे मिलेगा नहीं, ना आपसे बात करेगा एग्जाम के बाद, बट मैं आपको ये चीज चैलेंज के साथ बोलता हूं कि पिछले 10 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक बच्चा जो आज एक अच्छा परफॉर्म करता है इस तरीके के पेपर्स के अंदर, वो इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करता है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, आपको ऑलरेडी एक बात पता है कि अगर मैं सीबीटी 1 के बारे में बात करता हूं, क्लियर, रेलवे की, तो रेलवे का जो सीबीटी 1 का पेपर है उसकी मॉक टेस्ट की लिंक रेलवे ने हमें ऑलरेडी वेबसाइट पे दे रखी है। मॉक टेस्ट की लिंक से हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि इस बार जो आरआरबी जेई का पेपर है, वो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट सेक्शन तो हमारे चारों ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारा जो आरआरबी जेई का पेपर है, इसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो 55 मार्क्स का है। उसके बाद साइंस चलता हूं तो 30 मतलब 85 हो गया, और जनरल अवेयरनेस सबसे लास्ट में 15 मार्क्स का हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, अगर मैं अपना टारगेट लेकर के चलता हूं, यार मुझे 80 नंबर लेके चलना है, अगर मैं आपकी जगह पेपर देता, या मैंने जैसे पेपर पहले दिए हैं, तो मैं ये टारगेट लेके चलता कि यार मैं वॉट मेरा बोर्ड कुछ भी हो, मुझे 80 मार्क्स तो अपने लेकर के आने ही आना है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं बात बनेगी। और इस 80 मार्क्स के लिए मेरे सामने ये पूरा पेपर का पिटारा खुल जाएगा, और जैसे मैं पेपर देने बैठूंगा, सीधा मेरे सामने, जैसे मैं लॉग इन करूंगा, ये पेपर मेरे सामने आ जाएगा। और जैसे ही मेरे सामने पेपर आ जाएगा, ये टिक टिक यहां से चलना चालू हो जाएगी उल्टी, और मेरे अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। मुझे लगेगा अरे समय कम होता जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश करूंगा। अब हमसे जो मेजॉरिटी बच्चों से गलती होती है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेहनत भी करी है और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। उनसे जो गलती होती है वो यही होती है कि वो सबसे पहले उनकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 जब आता है तो वो इसमें लग जाते हैं, इसको वो टाइम देते हैं। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरे पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन है। कठिन से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी से बनेगा नहीं, कठिन से मतलब जो सबसे ज्यादा समय लेगा। मान लीजिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है और आप इसको टाइम देते हो, जैसे आप इसको टाइम देने जाओगे, आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना लगना चाहिए था। देश के हर बच्चे को इस क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम लगेगा, बट आपकी स्क्रीन पर ये सबसे पहले आता है। आपके बगल वाले की स्क्रीन पर ये सबसे पहले नहीं आएगा, आपकी स्क्रीन पर ये सबसे पहले आएगा। अब जैसे ही आपकी स्क्रीन पर ये सबसे पहले आएगा, आप इसमें लग जाओगे और अपने 3-4 मिनट आपने गलती से दे दिए, 3 मिनट दे दिए, 2.5 मिनट दे दिए। पहला क्वेश्चन हमेशा ये साइकोलॉजी बोलती है बच्चों को ज्यादा टाइम ले जाता है। ऊपर से अगर वो पेपर का सबसे कठिन है तो सबसे ज्यादा टाइम ले लेगा। मान लीजिए 2-3 मिनट ले लिए, इतना बोलते बोलते करने गए, इतने में पता चला इधर 2 मिनट कम हो गए। अब आपको लगेगा आंसर भी आ गया आपका, आपको लगेगा, आपको एक अंदर से खुशी होगी कि चलो मेरा आंसर आ गया। आप सीधे सेकंड क्वेश्चन पे जाओगे। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर का ऐसा आया, जनरल अवेयरनेस का था, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं था ये क्या है, तो आपको लगेगा अरे यार मुझसे बना नहीं।
आप तीसरे क्वेश्चन पे गए। जैसे आप तीसरे क्वेश्चन पे जाओगे, फिर एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और वो क्वेश्चन भी ऐसा था पेपर का जिसमें आपको समय ज्यादा लग गया। अब यहां से आपके ऊपर एक प्रेशर हैंडल होना स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रेशर आपके ऊपर आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि आप स्लो हो रहे हैं, आप उतना जल्दी कर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की साइकोलॉजी आपके अंदर आने लगेगी, आपकी उंगलियां थोड़ी सी फड़फड़ाने लगेंगी, और ये मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस पैनिकनेस को, इस पैनिक को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और इसको ना हावी होने देने का एक बेहतरीन तरीका मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी के पास 90 मिनट्स का समय है, ये सबको पता है। सीधी सी बात है, जब आप स्क्रीन ओपन करोगे अपनी, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इसकी लाइन को पढ़िएगा। आपने अगर अच्छे से मेहनत करी ना, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन 1-2 मिनट या 2.5 मिनट ले सकता है, या 1.5 मिनट भी ले सकता है, तो आपको ये पता चल जाएगा। और जहां आपको ये पता चल गया, समझ जाइएगा आपको इस क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। इस पूरे पेपर की अगर मैं बात करता हूं, तो हमेशा याद रखना, पूरे पेपर के अंदर 60 से 65 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। लेकिन हम करते क्या है, पेपर को ना वन बाय करने के चक्कर में ना उन 65 सवालों को उतना समय नहीं दे पाते जितना देने की जरूरत है, और फाइनली हमारे नंबर भी उतने ही पेपर में आ पाते हैं। और ये हमारे नंबर कम किसने कर दिए, ये हमारे नंबर उन 35 सवालों ने कम कर दिए जिनको हम लाइन बाय लाइन देखते आ रहे थे। तो मैं आपसे, मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू के 15 मिनट में इस पेपर को इतना खतरनाक तरीके से गो थ्रू करिए, और उन चुनिंदा ऐसे सड़े सवाल जो सीधे एक लाइन में हो जाएं, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो साइंस का हो, उनको फटाक से निपटाने की कोशिश करें। अगर आपने शुरू के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे 100 सवाल में से ढूंढ के वो 45 से 50 क्वेश्चन भी ढूंढ डाले ना, आप यकीन मानिए 20 मिनट बाद, जब यहां से 20 मिनट कम होंगे, ठीक है, मैं तो बोलता हूं चलो 25 मिनट ही कम हो गए, जब यहां से 25 मिनट कम होंगे ना, तब आप जब देखोगे यहां 65 मिनट बचेंगे, और जब 65 मिनट बचेंगे और आप देखोगे यार मैं तो 50 के आसपास, 50 नहीं भी तो 47-48 क्वेश्चन कर चुका हूं, और मेरे पास अभी 65 मिनट का सवाल पेपर बचा है। लेकिन मुझे अभी इस 65 मिनट में पूरे 65 सवाल नहीं करने, मुझे अभी इस 65 मिनट में मोहित सर के अकॉर्डिंग 30-35 सवाल और सही बना लेने, मुझे 80 के ऊपर अपना स्कोर कर लेना है, मेरा मामला जम जाएगा। ये साइकोलॉजी होती है टॉपर्स की पेपर के अंदर, ये साइकोलॉजी थी मेरी, और ये मेजॉरिटी उन बच्चों की साइकोलॉजी होती है, मेजॉरिटी उन बच्चों का पेपर देने का तरीका होता है जो एग्जाम क्रैक करते हैं। खास करके इन पेपर्स में तो यही स्ट्रेटेजी। आप बताइए, यहां पे कोई सेक्शन नहीं है। मान लीजिए आप पहले ये बोलते हैं कि सर मेरा एप्टीट्यूड वीक, स्ट्रांग, मैं पहले एप्टीट्यूड करूंगा। कहां है भाई एप्टीट्यूड? इधर कोई एप्टीट्यूड वगैरह नहीं है। एक क्वेश्चन एप्टी का आएगा, दूसरा रीजनिंग का आएगा, फिर वापस से 3 साइंस के आ जाएंगे, अचानक से आपका मनोबल बढ़ेगा, अचानक से एक एप्टी का क्वेश्चन आएगा, आपका पूरा मनोबल डाउन कर देगा, लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे तो बात आपके पेशेंस की है, आप कितना जगह पे रुक रहे हो, और यही आरआरबी आपसे चाहता है। तो देखिए, पेपर देना भी एक कला है, सिर्फ पढ़ के, बहुत मेहनत करके पेपर नहीं क्लियर होता है। एक स्मार्ट अप्रोच पेपर देने की भी इंक्लूड होती है। पढ़ तो सभी रहे हैं, हजारों बच्चों को अभी पढ़ाया, हजारों बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये अप्रोच को लेकर के जाओ। अगर आप अभी कहीं पर आपके नंबर कम भी आ रहे होंगे ना, ये अप्रोच आपको एकदम तेजी से बूस्ट मार देगी, एकदम स्ट्रांगली बूस्ट मार देगी आपकी पेपर के अंदर। इसे अप्रोच को लेके जाओ। ये अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स दिलाएगी, आपको एक्यूरेसी बहुत मेंटेन कराएगी। आप शुरू के 25 मिनट देखिए, इस तरीके से आपको पेपर देना है। देखो, ये पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मालूम। दूसरा, एक बैंक प्रोवाइड करती लोन, अभी क्वांट नहीं करूंगा, हाँ ये थोड़ा ठीक से गिरेगा। सेंसर दो, कौन सी स्टेट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मुझे मालूम है, फटाक से लगाया, 1 सेकंड में आगे बढ़ गया। 1/cosec स्क्वायर, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट क्लिक कर रहा है देख के, तुरंत निपटाया, आगे बढ़ गए। ठीक, द वैल्यू ऑफ दिस ये हो जाएगा सर, 40 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 40 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आंसर लगा देंगे, आगे बढ़ गए फटाक से। उसके बाद क्या आ गया, हु वाज द लास्ट जैन तीर्थंकर, ये आ गया, आगे बढ़ गए। उसके बाद निसार सैटेलाइट क्या है, नहीं याद आ रहा, भूल जाओ। 4 कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शन, नहीं याद आ रहा। विलिंग कैंडिडेट्स कितने परसेंटेज से वोट होगा, हाँ यार ये खटाखट एक स्टेप में आ जाएगा, आगे बढ़ गए। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये तो याद है, आगे बढ़ गए। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये याद है, आगे बढ़ गए। हु वाज द मैन सिंगल, नहीं मालूम यार, याद नहीं आ रहा। तुनिशिया इज अ कंट्री इन द, याद, ये याद आ रहा है यार, रुक जाओ, अभी आगे बाद में देखेंगे। ऐसे करके करके अगर आप मैं बोल रहा हूं आपको, आप 100 क्वेश्चन तक गो थ्रू तो करो, आप 100 क्वेश्चन तक गो थ्रू तो करो। तुम 25 मिनट में 45 ऐसे आसान सवाल ढूंढ लोगे, और एक बार तुम 45 से 50 के बीच में 25 मिनट में आसान सवाल घूम गए ना, फिर तुम्हारा 65 मिनट इतना आसानी से निकलेगा। सोचो, उन 65 मिनट में भी तुमको पूरा पेपर नहीं करना, उन 65 मिनट में सिर्फ तुमको 30-35 तक बनाना है, 80 के ऊपर सही सही बनाना है, आराम से करना, टाइम दे करके करना, फिर चीजें बनेंगी। और ऐसे करने जाओगे तो होगा क्या,
जैसे ही तुम्हारे 90 मिनट का पेपर है, जैसे 45 मिनट होंगे तुम 50वें क्वेश्चन तक पहुंच रहे होगे, फिर अगले 45 मिनट होंगे तुम अगले 50वें क्वेश्चन तक, 100 क्वेश्चन तक पहुंच रहे होगे। उनमें से तुमसे कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ कंफ्यूजन में गलत करोगे, कुछ हड़बड़ी में गलत करोगे, और ऐसे करते करते तुम अपना पूरा पेपर बिगाड़ दोगे। उस स्टेप से पेपर को सॉल्व करने में जब लाइन बाय लाइन करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम ज्यादा टाइम दे जाते हैं, हमारा दिमाग ऐसा बोलता है जिनमें हमें देना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे क्वेश्चन में हम बहुत कम टाइम देते हैं जिनमें वाकई देने का टाइम था। हर बड़ी में ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं इस तरीके के। ये स्ट्रेटेजी हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होती है जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, समय बहुत कम है और हाई स्कोर लेकर के आना है, वहां पर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना होता है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों के लिए मैं एक सेशन और लेके आने वाला हूं कल परसों में। ये सेशन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आपके कोई भी जनरल डाउट्स हो ऑल ओवर इंडिया, कोई भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के, पहले मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।